Hello everyone, myself Chetan Verma from CS Nursing. Firstly, I want to say welcome at your own home. CS Nursing. Nowadays, it's a name for student benefit. Last 2 years, me and my whole team survive for student benefit. सो दोस्तों, आप सभी लोगों का CS नोट्स होम में स्वागत है। मैं चेतन वर्मा, CS नोट्स प्रिपरेशन होम ग्रुप, CS फाउंडेशन नोट्स होम ग्रुप, CS एग्ज़ाम प्रिपरेशन होम ग्रुप, CS नोट्स होम पेज की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप कोई लॉ का सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेन कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये मान लीजिए आपने उस सब्जेक्ट को 50% हैंडल कर लिया। आप 50% तक अपने माइंड की ग्रोथ से उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। लाइकवाइज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, हम बुक देखते हैं, बुक देखने के बाद में पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट वर्ड. So today we discuss only basic conceptual understanding like my older videos. And also I want to say thanks CS Anup Jain sir, because in this video I take permission from CS Anup Jain for their valuable notes. This material is provided by CS Anup Jain. मैंने जब उनका वो मटेरियल देखा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि डायग्रामेटिक है, उनकी बुक के अंदर ही था, तो मैंने उनसे परमिशन ली कि सर मैं स्टूडेंट बेनिफिट के लिए करना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्टूडेंट बेनिफिट के नाम से अपनी बुक का मटेरियल मुझे प्रोवाइड किया और कहा आप जिस तरीके से यूज करना चाहो कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं सबसे पहले CS अनूप जैन सर को धन्यवाद देता हूं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, हियर वी हैव टू वर्ड्स, कॉर्पोरेट एंड रिस्ट्रक्चरिंग. सो एज वी नो मोस्ट ऑफ पीपल, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? लेटर वी हैव सेकेंड वर्ड, restructuring. So if you divide this word, then we get main word structure. So structure क्या होता है? अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम उसको, कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट जिस किसी भी चीज का होता है उसे हम एक स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। लाइक आवर CS का स्ट्रक्चर है फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, तो ये स्ट्रक्चर हुआ। So whenever any corporate make changes, modification in their existing structure, that called restructuring. So in this portion we have main words merger and amalgamation, acquisition, takeover. The whole words like similar but having major difference between definitions, between working, between legalization and etc. So for understanding the basic concept of this, we move on our next slide. Before the starting, for basic concept, we need to understand what is the business acquisition.
क्योंकि मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर ये सब बात की बातें हैं। जो कॉमन वर्ड इन सब में है वो है बिजनेस एक्विजिशन, क्योंकि बिजनेस एक्वायर होता है। मर्जर करो, अमलगमेशन करो, टेक ओवर करो, कुछ भी करो, उन सब में एक प्रोसेस होता है बिजनेस एक्विजिशन का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपको सबसे पहले बिजनेस एक्विजिशन समझना होगा। सो डेफिनेशन इज बिजनेस एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ए कंपनी टू बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। सो ये लाइन बहुत ही सिंप्लीफाइड और एक्सप्लेनेटेड है कि बिजनेस एक्विजिशन एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी को एक्वायर किया जाता है टू बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ, फॉर स्ट्रेंथ और फॉर वीकनेस। उसकी स्ट्रेंथ को भी बिल्ड किया जाता है और उसकी वीकनेस को रिड्यूस करके उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड किया जाता है ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। इट्स ए कॉर्पोरेट एक्शन in which a company buys most, if not all, of another company ownership stakes in order to assume control. कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी की खरीदता है, क्या? इफ नॉट ऑल, अगर कंप्लीट नहीं, ऑफ अनदर कंपनी ओनरशिप स्टैक्स। ओनरशिप स्टैक्स जो होती है वो एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर ओनरशिप स्टैक्स को एक्वायर करती है। किस लिए? उस पर कंट्रोल करने के लिए। एक्विजिशन आर ऑफन मेड एज अ पार्ट ऑफ कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटेजी, whereby it's more beneficial to take over an existing firm's operation and need compared to expanding on its own. एक्विजिशन जो है उसे कंपनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी समझा जाता है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग कंपनी को अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको एक रनिंग बिजनेस, नो डाउट वो लॉस में भी हो सकता है, प्रॉफिट में भी हो सकता है, बट आपको एक रनिंग बिजनेस आपको मिलता है आपके हाथ में, आपको उसका नेटवर्क मिलता है, आपको एक चैनल मिलता है। तो ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी होती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज कीजिए आपकी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और आपके जस्ट बाजू में योर नेबर इज ऑल्सो लाइक सेम इंडस्ट्री इन विच यू आर वर्किंग। सो नो डाउट बोथ यू हैव कॉम्पिटिशन। अब आपका बिजनेस जो है वो उससे थोड़ा अच्छा चल रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको बिजनेस एक्सपांड करने की जरूरत है। तो इस टाइम पे आप एक कहीं पे दूसरी जगह पे प्लांट लगाना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, तो आपको जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, वहां पे सारा अरेंजमेंट आपको नया करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, यानी आपको एक नई इनकॉर्पोरेशन आप कह सकते हो आपको करना होगा। नाम वही चलेगा लेकिन उस नाम के पीछे के सारे वर्किंग आपको करने पड़ेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप वही अपने नेबरहुड, अपने बाजू की जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको एक्वायर करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पे करना है और आपको एक एग्जिस्टिंग कंसर्ट बिजनेस आपके हाथ में होगा। तो आप नए से ज्यादा एग्जिस्टिंग में ज्यादा ग्रोथ, फास्ट अपन कह सकते हैं कि क्विक रिव्यू जिसे कहते हैं हम, कि आप क्विक ग्रोथ कर पाएंगे। इसीलिए एक्विजिशन को कंपनी के अंदर ग्रोथ स्ट्रेटेजी पार्ट समझा जाता है। मर्जर इज सिमिलर टू एन एक्विजिशन बट रेफर्स मोर स्ट्रिक्टली टू कंबाइनिंग ऑल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंपनीज इनटू ए स्ट्रॉन्गर सिंगल कंपनी। मर्जर इज ए different thing by law, but इन सभी के अंदर मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, इन सभी में एक सिमिलर चीज जो है वो एक्विजिशन है। सो वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट। टू टाइप ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। अब एक्विजिशन किस तरीके से होते हैं, कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट इज मर्जर एंड अमलगमेशन, सेकेंड इज टेक ओवर। अब यहां पे किस रूल से वो चलते हैं? सी,
merger and amalgamation regulated by section 391 and 394 of Companies Act 1956. While we talk about takeover, takeover is divided into part, unlisted company and for listed company. For unlisted company, section 395 of Companies Act 1956 is applicable. For listed company, SEBI Takeover Code 2011. So here we can understand we have two types of business acquisition. First is merger and amalgamation. Second is takeover. So merger and amalgamation, as we see in our last slide, regulated by section 391 and 394 of Companies Act 1956. But in this, three perspective of merger and amalgamation is also available. कौन कौन से perspective है? एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर इनकम टैक्स, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम जब बात करते हैं किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें स्टेप टू स्टेप जाना चाहिए। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं? एज पर कंपनीज एक्ट, नो डेफिनेशन ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। कंपनीज एक्ट में कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। एज पर इनकम टैक्स, ओनली डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन एंड नॉट फॉर मर्जर। इनकम टैक्स ने अमलगमेशन में ही सब कुछ दिया है, मर्जर के लिए कुछ स्पेशल स्पेसिफाइड कुछ नहीं है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 यूज होता है इसमें। रिकॉग्नाइज टू टाइप ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। टू टाइप ऑफ अमलगमेशन होते हैं, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। सो आप यहां पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि टू टाइप को एक्विजिशन होते हैं, मर्जर एंड अमलगमेशन और टेक ओवर। फिर बात आती है मर्जर एंड अमलगमेशन की, तो वो रेगुलेटेड होते हैं सेक्शन 391 और 394 से। लेकिन इसके आगे बात आती है कि पर्सपेक्टिव कौन कौन से होते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से अगर आप किसी भी लॉ के सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो नो डाउट आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, आप उसके डेप्थ तक जा पाएंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर में हमें इंटरेस्ट आता है, फिर हम कोई दूसरा चैप्टर निकाल लेते हैं और हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। वो इसी वजह से होता है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं पाते हैं, वो ग्रैप बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बना नहीं पाते हैं और उसकी वजह से हम आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि स्टार्टिंग कैसी है और आप मिडल में हो तो आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि स्टार्टिंग आपको पता नहीं है तो एंड तक कैसे पहुंच पाओगे। इसके लिए आप बेसिक से शुरू कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना शुरू कीजिए। मैं गारंटी देता हूं, अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आप उस सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपनी कमांड बना सकते हैं, आप एक ग्रेप बना सकते हैं। नाउ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन कवर्स। कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं जो अमलगमेशन और मर्जर में वर्किंग करते हैं? द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज कोर्ट रूल्स 1959, इनकम टैक्स एक्ट, लिस्टिंग एग्रीमेंट, द इंडियन स्टाम्प एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट। ये 6 ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं जो किसी भी मर्जर और अमलगमेशन के अंदर अप्लाई होते हैं। तो यहां पे हमने एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझा। आई होप कि आप इसी वे के अंदर अपनी स्टडी को आगे लेके जाएंगे। हम इसके आगे के वीडियो भी बनाएंगे, उसके अंदर हम डेप्थ में जाएंगे मर्जर एंड अमलगमेशन के। हम देखेंगे कि किस तरीके से मर्जर एंड अमलगमेशन होता है, किस तरीके से टेक ओवर होता है, अगर अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर है तो वो किस तरीके से होता है। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मैं अगेन CS अनूप जैन सर को धन्यवाद देता हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि CS अनूप जैन सर की कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी की जो बुक हैं वो अभी टेक्समैन पब्लिकेशन के साथ में पब्लिश हो रही है।
आफ्टर 10 जुलाई वो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल होगी। ये मैटर CS अनूप जैन सर की बुक से ही लिया हुआ था। जिस तरीके से आपने देखा, इजी, सिंप्लीफाइड, अंडरस्टैंडेबल, कोई भी स्टूडेंट इसे आसानी से समझ सकता है। इसी तरीके से टैक्समैन के साथ में जो पब्लिकेशन हो रहा है इनका, वो बुक भी काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो आफ्टर 10 जुलाई यू कैन परचेज फ्रॉम एनी शॉप ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज टैक्समैन पब्लिकेशन के साथ में किसी बुक का आना, इट मीन्स दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ए ऑथर, क्योंकि टैक्समैन काफ़ी बड़ा नाम है पब्लिकेशन में और CS अनूप जैन खुद एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को जब भी पढ़ना शुरू करें, एक इमेजिनेशन अपने माइंड में रखें कि हाँ, आई एम ए एंटरप्रेनर, आई एम पार्ट ऑफ कॉरपोरेट वर्ल्ड, क्योंकि इमेजिनेशन आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर तक लेके जाता है। इमेजिनेशन से आप समझ सकते हो कि कॉरपोरेट होता क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता कि एक कंपनी क्या होती है, आप रिस्ट्रक्चर क्या करोगे। तो सबसे पहले समझिए कि कंपनी क्या है, उसके बाद में समझिए कॉरपोरेट वर्ल्ड क्या है, उसके बाद में समझिए रिस्ट्रक्चर कैसे होता है। रिस्ट्रक्चर ग्रोथ स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा पार्ट है। काफ़ी कंपनियां अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी यूज करती हैं। तो आप एक जस्ट इमेजिन कीजिए, यू आर एंटरप्रेनर, नाउ यू नीड टू एक्सपांड योर बिजनेस। तो आप कौन से रूट में जाएंगे? आप टेक ओवर करेंगे, आप मर्जर करेंगे, आप अमलगमेशन करेंगे? विच वन इज बेनिफिशियल फॉर यू, विच वन इज बेनिफिशियल फॉर योर कॉर्पोरेट? इन सब चीज़ों का जब आप इमेजिनेशन करके इनको पढ़ेंगे तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपका एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, उसके साथ में आपकी ग्रैप उस सब्जेक्ट पे आएगी। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपको रीडिंग भी एक प्रोफेशनल की तरह ही करनी चाहिए। जब आप अंदर से एक प्रोफेशनल को महसूस करेंगे तो आप रीड भी प्रोफेशनल की तरह करेंगे और एग्जाम में राइट भी प्रोफेशनल की तरह करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। CS नोट्स होम की तरफ से आपका दिन मंगलमय हो, शुभ मंगलमय हो।